बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़वान अली दानिश डेस्कटॉप सेटिंग्स की क्लास नंबर 2 के साथ। तो आज की हम क्लास में डेस्कटॉप की सेटिंग्स को मज़ीद डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने इसकी काफ़ी सेटिंग्स कर ली हुई थी, लेकिन जो सेटिंग्स रह गई हैं आज की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम उनको मुकम्मल करेंगे। तो आज की सेटिंग्स जो हमने पढ़नी है डेस्कटॉप की सेटिंग्स, इसमें हमने साउंड्स के बारे में पढ़ना है और स्क्रीन सेवर के बारे में पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास को बड़ी गौर के साथ सुनेंगे और देखेंगे और इंशाल्लाह आपको इसकी बड़ी अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगी। तो लें जी, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक किया, डेस्कटॉप के ऊपर पर्सनलाइज पर गए। इसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा साउंड्स, जैसा कि इसके ऊपर साउंड की अलामत भी पड़ी हुई है। तो अब मैंने क्या करना है, साउंड्स पे क्लिक करूँगा तो एक लिस्ट, एक विंडो मेरे सामने ओपन हो जाएगी। अब आपने ये प्लेबैक है, ये रिकॉर्डिंग है, ये कम्युनिकेशंस है, इनको आपने अभी टच नहीं करना, इनके साथ अभी आपका कोई वास्ता नहीं है। अभी फ़िलहाल हमने जो डिस्कशन करनी है वो साउंड्स के बारे में करनी है कि साउंड्स क्या हैं। तो अब आपको ये नीचे नज़र आ रहा होगा, ये एक लिस्ट है साउंड्स की। आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड पड़े हुए हैं। तो अब ये साउंड कैसे अप्लाई होते हैं, बेसिकली होता ये है कि विंडोज़ अपने जितने भी ये साउंड्स यूज़ करती है, मतलब जब आप क्लोज़ करते हैं किसी चीज़ को तो साउंड की आवाज़ आती है, कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तब भी आवाज़ आती है, लॉग ऑफ करते हैं तब भी आवाज़ आती है, या बैटरी की जब कोई नोटिफिकेशन आता है, जब लैपटॉप की बैटरी डाउन होने को जा रही होती है तब भी वो हमें नोटिफिकेशन देता है और साथ एक साउंड भी देता है। तो बेसिकली सारे सिस्टम के साउंड जो है यहाँ पर ही होते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे, ये देखें, अगर गौर करते हैं आप तो मैं किसी भी, ये क्रिटिकल स्टॉप है, मसलन जब किसी को क्रिटिकल कंडीशन में कंप्यूटर को स्टॉप किया जाता है तो फिर इस तरह की साउंड आती है। क्योंकि आवाज़ इसकी बहुत मध्यम है, शायद माइक तक नहीं आ रही तो आपको ये आवाज़ सुनने को ना मिले, लेकिन ये आवाज़ इसकी आ रही। इसी तरह ये सारे आपको नज़र आ रहा होगा कि जब आप प्रिंट कंप्लीट कर लेते हैं तब कैसी साउंड आती है, प्रोग्राम कोई एरर देता है तब कैसी आवाज़ आती है। तो ये सारी एक लिस्ट जो है, पूरे सिस्टम की लिस्ट यहाँ पर मौजूद है, जो कि कंप्यूटर जब अपने वो काम करता है तो उसके पीछे जो साउंड्स लगा हुआ होता है वो यहाँ पर इनेबल हो जाता है। ठीक है, तो अब देखना ये है आपने कि ये इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी आवाज़ ये है, ये आवाज़ आपको आ रही होगी। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से, वैसे तो विंडोज़ डिफ़ॉल्ट है, जो विंडोज़ ने अपनी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट रखी हुई है साउंड, वो यहाँ पर आप टेस्ट के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो वो आवाज़ आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आप देखें, मसलन ये मैं पहली वाली रख लेता हूँ, ये इसको मैं क्लिक करता हूँ, टेस्ट करूँगा तो अब आवाज़ उसकी निस्बत जो पहले लगी हुई थी बाय डिफ़ॉल्ट थी उसकी निस्बत चेंज हो गई है। तो इस तरीके से आप, ये आपके पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, आप आवाज़ को तब्दील कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर आप साउंड ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि कोई ऐसा कंप्यूटर का फंक्शन है जिसके ऊपर कोई साउंड लगी हुई है, आपको अच्छी नहीं लगती, आप कहते हैं कि यहाँ पे साउंड जो है मुझे नहीं चाहिए, तो आप नीचे से वो अपने मुतलका पॉइंट को सिलेक्ट करें जहाँ पर आप उस साउंड को नो साउंड में तब्दील करना चाहते हैं। कोई भी आप देख लें तो आप ऊपर से जाके ऊपर वाली लिस्ट में जाके क्या करेंगे, नो साउंड पे लगा देंगे। मसलन आप यही चाहते हैं कि यहाँ पर कोई साउंड ना आए तो मैं यहाँ से पे क्लिक करूँगा और गौर करिएगा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा नो साउंड्स। तो आपने नो साउंड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा कि अब कंप्यूटर बिल्कुल किसी किस्म की, जब ये फंक्शन इसका प्रोसेस में होगा, इसके ऊपर जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो इसके ऊपर कोई भी साउंड नहीं आएगी, क्योंकि मैं ऊपर इसकी लिस्ट से लगा चुका हूँ कि नो साउंड्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा अपनी पहली कंडीशन में लेके जाना चाहूँगा तो फिर मैं विंडोज़ डिफ़ॉल्ट कर दूंगा, तो जो पहले साउंड लगा हुआ था इसके ऊपर वही साउंड अप्लाई हो जाएगा। इस तरह ये पूरी लिस्ट, पूरे सिस्टम की लिस्ट आपके पास पड़ी हुई है, जो कि प्रोग्राम्स भी, कुछ एप्लीकेशंस भी ऐसी हैं जो जिनके क्लोज़ करने में या जो उनके मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करने पर आवाज़ें आती हैं, साउंड्स आते हैं, तो ये सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं और ऊपर साउंड की लिस्ट में से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये काम था साउंड्स का। ठीक है जी, अब हम इसको करेंगे ओके। और अब इसी
लाइन में आगे थोड़ा सा जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा स्क्रीन सेवर। ठीक है जी, स्क्रीन सेवर आपको नज़र आ रहा है। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये स्क्रीन की हिफाजत के लिए होता है, स्क्रीन को सेव करने के लिए होता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप किसी ऑफिस में या किसी भी ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं जहाँ पर आप परमानेंटली कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, तो कभी आप ऐसा चाहते हैं कि कोई ब्रेक आ गई है, उसमें वक्फ़ा लेना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर को आप शट डाउन नहीं करना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन सेवर लग जाए ताकि आपकी जो स्क्रीन है वो सेव हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ये स्क्रीन सेवर का जो आइकन बना हुआ है ये ऊपर, इसके ऊपर आप कर लेते हैं क्लिक करते हैं तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है। ठीक है जी, एक विंडोज़ आपके सामने आ जाती है। अब गौर करिएगा, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो लिखा हुआ अभी फ़िलहाल नन है। नन का मतलब ये कि अभी इसके ऊपर कोई भी स्क्रीन सेवर जो वो अप्लाई नहीं किया गया। अब मैं इस लिस्ट को खोलूँगा, सबसे पहले नंबर पे मुझे जो नज़र आ रहा है ये नज़र आ रहा है 3D टेक्स्ट। ठीक है जी, क्या नज़र आ रहा है, 3D टेक्स्ट। अब ये 3D टेक्स्ट मैंने लगाया हुआ है इसके ऊपर। अब इसको चेक करने का तरीकाकार क्या है कि आपने प्रीव्यू पे क्लिक करना है, लेकिन याद रखना है कि प्रीव्यू को क्लिक करने के बाद माउस को आपने फ़ौरन छोड़ देना है। माउस ज़रा सा भी हिलेगा तो वो प्रीव्यू उसका नज़र नहीं आपको आएगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये आपको स्क्रीन सेवर का प्रीव्यू नज़र आएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करता हूँ या माउस को थोड़ा सा भी हिला दूंगा तो ये स्क्रीन सेवर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब आप नेक्स्ट देखेंगे इसकी सेटिंग्स। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेटिंग है। अब मैं सेटिंग पे जाता हूँ, ये 3D टेक्स्ट की सेटिंग है। सबसे ऊपर मुझे पहले नंबर पे नज़र आ रहा है टाइम, यानी कि नाम से ही जाहिर है कि टाइम में जब आप क्लिक करेंगे, इसको चेक इन कर देंगे तो अब कंप्यूटर का जो टाइम है वो स्क्रीन सेवर बन जाएगा आपका। जो मौजूदा टाइम है मसला 12:21 हुए हैं, तो ये टाइम जो है अब स्क्रीन सेवर के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब कर लेता हूँ मैं ओके करने के बाद मैं देखता हूँ प्रीव्यू पे मैं क्लिक करके माउस को फ़ौरन छोड़ दूंगा तो आप ये देख रहे हैं कि वो जो अभी मौजूदा टाइम है वो स्क्रीन सेवर के तौर पे सामने नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अब इसकी सेटिंग मज़ीद करते हैं। अब गौर करें, यहाँ पर पहले नंबर पे लिखा हुआ है रेजोल्यूशन। अगर आप इसकी रेजोल्यूशन को हाई कर देंगे तो ये और मज़ीद अच्छा नज़र आएगा आपको। इसके बाद साइज़ है, साइज़ इसका लार्ज कर देते हैं, यानी इसका साइज़ जितना बड़ा हो सकता है वो बड़ा हमें करके दिखा दे। उसके बाद नेक्स्ट आगे आप देख रहे हैं ये कहता है कि रोटेशन स्पीड। ठीक है, यानी जो स्क्रीन सेवर आपने लगाया हुआ है उसको रोटेट आप फास्टली करना चाहते हैं या स्लोली करना चाहते हैं या उसको मिड पॉइंट में रख देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि मिड पॉइंट, यानी ना ही इतना फास्ट चलेगा रोटेट करेगा और ना ही इतना स्लो रोटेट करेगा, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अब मसलन मैं इसको फास्ट कर देता हूँ। अब मैं ओके करता हूँ, मैंने यानी हाई भी किया हुआ है, लार्ज भी किया हुआ है, फास्ट भी किया हुआ है। अब मैं ओके करके चेक करूँगा। आप प्रीव्यू देखेंगे आप, अब काफ़ी हद तक आपको तब्दील नज़र आ रहा होगा। उसकी रोटेशन जो है वो क्विकली हो रही है और इसके बाद इसका साइज़ भी बड़ा है। अब मैं फिर दोबारा सेटिंग्स पे जाऊंगा। सेटिंग्स पे जाके मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, मिड पॉइंट पे ले आता हूँ मैं इसको। ठीक है जी, इसके बाद ये लिखा हुआ है मोशन। अब मोशन किस तरह करें, लिखा हुआ है रोटेशन टाइप, यानी कि जो स्क्रीन सेवर है जहाँ पर अगर टाइम रखा हुआ है या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप उसको कैसे रोटेट करवा सकते हैं। तो ये टम्बल लिखा हुआ है, अगर आप नन कर देंगे, नन पे क्लिक करके ओके करते हैं। अब आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आप ये रोटेट नहीं कर रहा, बिल्कुल मूवमेंट इसकी है लेकिन ये रोटेट नहीं कर रहा। इसकी रोटेशन चूँकि मैंने तो इसे नन की हुई है तो इसलिए ये रोटेट नहीं कर रहा। फिर मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये स्पिन, जिस तरह पहले भी आप देख चुके हैं कि स्पिन, अब देखिए स्पिन की शक्ल में वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद सेटिंग्स पे जाते हैं और स्पिन के बाद आगे है सीसा। अब सीसा रोटेट करेगा वो, जिस तरह सीसा रोटेशन मोड में होता है। अब बिल्कुल देखिएगा आप उसी तरह ही आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है जी, फिर सेटिंग्स पे चलते हैं और सीसा के बाद एक और है वोबल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप इस शक्ल में आपको नज़र आएगा। आप देख रहे होंगे कि अब ये पहले की निस्बत रोटेशन जो है, इसकी रोटेशन मोड इसका चेंज है और इसकी मूवमेंट में भी तब्दीली आ गई है। अब फिर आप दोबारा सेटिंग्स में जाएंगे और इसके बाद ये है टम्बल, आप पहले चेक कर चुके हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको
अप्लाई कर सकते हैं, इसके रोटेशन टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था टाइम। बिल्कुल सेम इसी तरह ये, अगर आप टाइम नहीं लगाना चाहते, आप यहाँ पर कोई अपना नाम लिखना चाहते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये कस्टम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर चेक इन करके उसके बाद आप इसको कर लेते हैं। पहले SFSS लिखा हुआ है, आप क्या करते हैं जी, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको अरेज करके बैक स्पेस की इसकी मदद से इसको अरेज करें। अरेज करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना नाम लिख लूँ या कोई भी चीज़ मैं लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है जी, मसलन यही फ़र्ज़ कर लें कि मैंने SFSS लिखा हुआ है। अब इसकी सेटिंग भी बिल्कुल सेम टाइम की सेटिंग की तरह, जिस तरह हमने टाइम की सेटिंग की थी, यहाँ से हाई किया था, लार्ज किया था, फास्ट किया था और यहाँ से रोटेशन टाइप भी चेंज किया था। जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो टाइम के ऊपर हुआ था इन सारी सेटिंग्स का, वही जो है बिल्कुल सेम कस्टम टेक्स्ट के ऊपर होगा, जो भी आपने यहाँ पर कस्टम टेक्स्ट के आगे लिखा होगा। ठीक है, तो इसमें नीचे थोड़ा सा आ जाएं, ये सरफेस स्टाइल भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर सॉलिड कलर लगा हुआ है, कस्टम कलर लगा हुआ है, तो ये चूज़ कलर के ऊपर आप जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप न्यू कलर जो है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, आप उसके मुताबिक ही इसको ये कलर मिक्स करके आप नया कलर जो है वो बना सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर कलर बने हुए हैं, यहाँ पर से भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सा कलर चूज़ करके आप इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब आप देखिएगा, अब मैंने ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पर SFSS। अब मैं इसको प्रीव्यू की शक्ल में लेके आऊँगा, तो ये प्रीव्यू आपको इसको ये आपका दिखा रहा है। और चूँकि मैंने इसका कलर चेंज किया हुआ है तो उसका चेंज कलर जो है वो भी आपको सामने नज़र आ रहा है। फिर मैं सेटिंग्स पे जाऊंगा और इसके बाद आगे ये टेक्सचर है। ठीक है जी, अब यहाँ पर मुख्तलिफ टेक्सचर की एक लिस्ट है। ये टेक्सचर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख के भी आप ये टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब बाई डिफ़ॉल्ट मैं टेक्सचर पे क्लिक करता हूँ जो इसके ऊपर टेक्सचर लगा हुआ है। अब देखिएगा टेक्सचर प्रीव्यू करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि पहले सिर्फ सिंगल कलर लगा हुआ था, लेकिन अब टेक्सचर है इसमें काफ़ी आपको मल्टी कलर नज़र आ रहे हैं। एक इसमें जो स्टाइल है इसका वो काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है आपको। ठीक है जी, आप फिर सेटिंग्स पे जाते हैं तो आगे ये रिफ्लेक्शन लग जाता है। मैं रिफ्लेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अगर आप मज़ीद रिफ्लेक्शन चूज़ करना चाहते हैं तो ये लिस्ट खोल के आप मज़ीद भी इसमें से रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिएगा रिफ्लेक्शन जब मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है तो फिर प्रीव्यू देखूँगा तो किस तरह का नज़र आएगा। आप देख रहे होंगे कि अब टेक्सचर की निस्बत जो है अब इसका ये तब्दील नज़र आ रहा है। आप फिर सेटिंग्स पे आप गए और ये सेटिंग आपकी हो गई मुकम्मल। इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन सेवर को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब अगली बात जो है आगे देखते हैं आप। नेक्स्ट है ये ब्लैंक, ये एक लिस्ट पड़ी हुई है, ये बिल्कुल ब्लैंक आपकी स्क्रीन को देखिए बिल्कुल ब्लैंक कर देगा। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट देखते हैं ये बबल्स, यानी बबल्स जो हैं वो स्क्रीन सेवर के तौर पे अप्लाई हो जाएंगे। मैं प्रीव्यू देखूंगा तो आप देख रही होंगे कि ये बबल्स निकल रहे हैं और ये बबल्स जो हैं ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और इस तरह आपकी स्क्रीन को ये सेव कर रहे हैं। ठीक है जी, तो जब तक आप माउस की को मूवमेंट नहीं देंगे, माउस को नहीं हिलाएंगे या कोई भी बटन प्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये स्क्रीन सेवर चलता रहेगा। ठीक है जी, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ, ये मस्टिफाई जो है, मस्टिफाई को चेक करते हैं। अब ये क्या है, ये देखें, ये भी एक बहुत खूबसूरत स्टाइल से लग गया है और बड़ी बेहतरीन डिज़ाइनिंग है। आपके कंप्यूटर की स्क्रीन बहुत खूबसूरत लगती है और ये स्क्रीन सेवर बड़ा प्यारा लगता है। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन सेवर में आप पिक्चर्स लगाना चाहते हैं, यानी फ़ोटोज़ लगाना चाहते हैं जो स्लाइड की शक्ल में, एनिमेशन की शक्ल में जो है वो स्क्रीन सेवर के तौर पे नज़र आएँ, तो आप फ़ोटोज़ पे क्लिक करेंगे। और चूँकि ये मैंने ये डायरेक्ट लेके आ रहा है फ़ोटोज़, लेकिन आपने ज़ाहिर बात है अपने अपने हिसाब से फ़ोटो जिस जगह पे कंप्यूटर पे रखी होंगी, जिस ड्राइव में, जिस फोल्डर में रखी होंगी, आपने उस फोल्डर का पाथ इसको दे देना है, यानी बता देना है। तो बताएंगे किस तरह, इसके लिए आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने किस पे जाना है, ब्राउज़ पे क्लिक करना है। अब देखिए जी, मेरे पास मिसाल के तौर पर तस्वीरें पड़ी हुई हैं, ये किस ड्राइव में, डी ड्राइव में पड़ी हुई हैं और ये बैकग्राउंड नाम की पिक्चर्स मसलन मैंने रखी हुई हैं। मैं ओके करता हूँ, सेव करता हूँ। अब ये तस्वीरें जो है वो पूरा फोल्डर के अंदर जितनी भी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं ये स्क्रीन सेवर के तौर पे यहाँ पर लग जाएंगी। अब मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। अब देखिए, जितनी मैंने पिक्चर्स उस फोल्डर के अंदर रखी हुई हैं वो सारी की सारी बारी बारी जो हैं स्क्रीन सेवर के तौर पर यहाँ पर शो होती रहेंगी।
ये आप देख रहे होंगे कि तस्वीरें जो है वो साथ साथ चेंज हो रही हैं और स्क्रीन सेवर के हिसाब से ही इसमें तब्दीली आ रही है, ठीक है। और जैसे ही मैं माउस को एज़ यूजुअल हिलाऊंगा तो फ़ौरन क्या होगा, स्क्रीन सेवर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो यानी इससे आप फ़ोटोज़ ला सकते हैं सेटिंग्स पे जाके। अब ये कहता है कि स्लाइड शो स्पीड, अब ये मीडियम है तो इसकी स्पीड आप स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। यानी पिक्चर्स की अगर फास्ट करते हैं, देखिएगा अब क्या होगा, अब आपने तस्वीर इसकी फास्ट की है ना रफ्तार, यानी स्पीड इसकी तेज़ की है, तो अब जल्दी वो दूसरी तस्वीर फिर तीसरी तस्वीर आना शुरू हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी स्लाइड शो की स्पीड को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी मीडियम है तो आप इसको मीडियम कर दें, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें, ठीक है जी। अब इसी तरह नेक्स्ट आगे रिबन्स, ये भी स्क्रीन सेवर का एक बहुत प्यारा स्टाइल है। रिबन से सामने जो है वो नमूदार होते हैं, आप प्रीव्यू देख के आपको समझ आ जाएगी कि ये रिबन किस तरह है। तो ये भी एक स्क्रीन सेवर है, ठीक है जी। मतलब ये है कि इनमें से आप अगर नाम लिखना चाहते हैं, टाइम शो करवाना चाहते हैं, फिर तो 3D टेक्स्ट लेंगे। बाकी आपके सामने सारी लिस्ट पड़ी हुई है, जो आपको पसंद आ जाए उसको आप सेलेक्ट कर लें। अब अगली बड़ी अहम बात है, वो लिखा हुआ वेट, ये इस पे लिखा हुआ 1 मिनट्स, इसमें टिक करेंगे और रिज्यूम डिस्प्ले लॉग ऑन स्क्रीन, ठीक है जी। अगर इसके अंदर एक लिखा होगा तो इट्स मीन कि 1 मिनट के बाद अगर कंप्यूटर को मैं बिल्कुल फ्री कर देता हूँ, कंप्यूटर के ऊपर मैं कोई काम नहीं कर रहा, कंप्यूटर को कोई बटन प्रेस नहीं कर रहा, माउस की क्लिक नहीं कर रहा, माउस को मूव नहीं कर रहा, यानी कंप्यूटर बिल्कुल साकन कंडीशन में है, उसके ऊपर कोई भी मैं काम नहीं कर रहा, ठीक 1 मिनट के बाद कंप्यूटर के ऊपर ये जो स्क्रीन सेवर आपने इस लिस्ट से चूज़ किया होगा, ठीक 1 मिनट के बाद वो खुद ब खुद उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसके लिए आप टाइमिंग को बढ़ा भी सकते हैं, 7 मिनट 10 मिनट जितनी भी आप देखेंगे कि ये टाइमिंग आप बढ़ा सकते हैं। जितनी टाइमिंग आपको चाहिए वो यहाँ पर टाइमिंग आप इसको बता दें। जितनी टाइमिंग आप यहाँ पर लिखेंगे उतने मिनट के बाद कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन सेवर खुद ब खुद ही अप्लाई हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि कंप्यूटर के माउस की क्लिक ना की जाए, माउस को मूव ना किया जाए या कोई बटन प्रेस ना किया जाए, कंप्यूटर को बिल्कुल फारग छोड़ दिया जाएगा। तो जितना टाइम यहाँ पर वेट के आगे लिखा होगा उतने मिनट के बाद कंप्यूटर के ऊपर खुद ब खुद ही स्क्रीन सेवर लग जाएगा, ठीक है जी। ये था स्क्रीन सेवर। तो आज की क्लास में हमने साउंड्स और स्क्रीन सेवर के बारे में पढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।